हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। इससे पहले मोटिवेशनल कोट सुनिए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना, विटामिन को इंग्लिश में भी विटामिन ही कहते हैं। विटामिन का आविष्कार किया गया था फंक के द्वारा 1911 में। पूरा नाम था कैसिमिर फंक। विटामिन जो है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं होती। हम सोचते हैं कि विटामिन खाने से गजब की ऊर्जा मिलती होगी। तो याद रखना, विटामिन जो है वो ऊर्जा का सोर्स नहीं होती। विटामिन क्या होती है कि हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती है ना, उनमें सहायक होती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है, वसा विलेय और जल विलेय, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो वसा विलेय विटामिन कौन कौन सी है? बी प्लस सी, यानी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है, ये सारी की सारी क्या है? वसा विलेय विटामिन है। और जो जल विलेय विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारी की सारी जल विलेय विटामिन है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के बारे में ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम यानी इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा और पनीर। इसी को कहा जाता है बी कैरोटीन विटामिन। इसीलिए कहते हैं ना, गाजर खाओ आंखों की रोशनी बढ़ाओ। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ये। और एस सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है। यह विटामिन ए सबसे ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? तो याद रखना, गोल्डन राइस में। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन से रोग होते हैं? तो याद रखना, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रेटिनोल। और इसके लक्षण क्या है? रात्रि में दिखाई ना देना, रात्रि में बिल्कुल भी दिखाई ना देना, और हल्के प्रकाश में भी कम दिखाई देना। और विटामिन ए की कमी से दूसरा जो रोग होता है वो है जीरोपैथेल्मिया। इसके लक्षण है कि त्वचा जो है वो रूखी रूखी हो जाती है, त्वचा पर रूखापन आ जाता है। अब पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो इसमें विटामिन बी 1 के बारे में ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी रोग। पॉलिश जो राइस होते हैं उसमें यह नहीं पाई जाती है। तो विटामिन बी 1 जो है उसकी कमी किस में होती है? पॉलिश राइस में। उसके बाद में विटामिन बी 9। तो बी 9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। और इसके बारे में याद रखना, रक्त की कमी आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब महिलाओं में रक्त की कमी आ जाती है ना, तो फोलिक एसिड की क्या दी जाती है? टेबलेट दी जाती है। उसके बाद में विटामिन बी 12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसमें, और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग ही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो उनके सारे के जो रासायनिक नाम है वो देख लेना एक बार। विटामिन बी 1 का है थायमिन, बी 2 का है राइबोफ्लेविन, बी 3 का है नियासिन, बी 5 का है पेंथोथेनिक एसिड और बी 6 का है पायरोडोक्सिन, बी 7 का है बायोटिन, बी 9 का है फोलिक एसिड, और उसके बाद में बी 12 का है साइनोकोबालामीन। विटामिन सी के बारे में याद रखना, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। इसका स्रोत क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल और आंवला। सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक है यह विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, तेजी से नष्ट होता है यह विटामिन ऑक्सीकरण के कारण। और ये किसके किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखना, यह आयरन के अवशोषण के लिए उत्तरदायी विटामिन है। घाव बढ़ने के लिए भी उत्तरदायी विटामिन माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने भी महत्वपूर्ण है। और सेल्स यानी कोशिका निर्माण के लिए भी आवश्यक है ये। विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी रोग, और इसे कहा जाता है नाविकों का रोग। स्कर्वी रोग के लक्षण कौन से हैं? अस्थियां भंगुर हो जाना और मसूड़ों से खून आना। उसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। पादप में अभी तक ज्ञात नहीं है विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है ये। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो बच्चों में याद रखना, रोग होता है रिकेट्स रोग। और रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है? अस्थियां भंगुर होना, लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाना। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ओस्टोमलेशिया। विटामिन डी की अधिकता के कारण क्या हो जाती है? गुर्दे की पथरी हो जाती है। अगर शरीर के अंदर विटामिन डी की अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाती है? गुर्दे की पथरी हो जाती है। और गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। उसके बाद में विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल। अनाज और फलों के छिलकों में पाई जाती है। यह उत्तरदायी है लिंग हार्मोन के निर्माण में। इसका सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन का तेल, त्वचा के लिए भी सबसे अच्छी है, इसीलिए इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद में विटामिन के, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, यकृत और मछली। इसके रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, नेफ्योक्विनोन और मैनिडायोन। इसकी कमी से जो रोग होता है यानी रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है।
हीमोफीलियम नाम का एक रोग है, उससे भी रुधिर का थक्का नहीं जमता, लेकिन विटामिन के का उससे कोई भी संबंध नहीं है। अब आपको बताना है विटामिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता और मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इन पे मैसेज कर देना। मैं गुलजार खान आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।